हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान दीवाने क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या ये आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जिस वाक्य के भी अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये सभी शब्द आएंगे उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये इसकी पहचान होती है, इसकी परिभाषा होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के कुछ नियम होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। आप इसको देख सकते हैं। इसी की सहायक क्रिया यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो हैज़ और हैव का प्रयोग होता है। यानी कि जब हमारी जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़ लगाते हैं या हैव लगाते हैं। और क्रिया की तीसरी अवस्था यानी कि जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्रिया की तीसरी अवस्था यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ और हैव का यूज़ होता है और सहायक क्रिया थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। आगे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। आगे ये लिखा हुआ है कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो हैज़ लगाते हैं और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं। यानी कि जब सब्जेक्ट जो होगा वो एक वचन होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ का यूज़ होगा, और जब बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर हम लोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ करेंगे। और कुछ स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, तो उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़ हैव। यानी हैज़ और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हैज़ लगेगा, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हैव लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव सेंटेंस का है। यानी कि सब्जेक्ट हैज़ हैव, फिर उसके बाद नॉट लगेगा। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जो है तीसरा वाला ये है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर है। यानी हैज़ और हैव को लगाएंगे, पहले कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसी के अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है कि वह घर जा चुका है, और ये है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो वह घर जा चुका है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये जाना हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वह, और वह को बोलते हैं ही। ही जो है सब्जेक्ट है वो एक वचन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ का यूज़ होगा। ही के साथ हैज़ लगेगा। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, और जाना को बोलते हैं गो, और यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म लगेगी गॉन। गॉन लगाएंगे, ही हैज़ गॉन। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, होम, तो गॉन टू होम। ये हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक सेंटेंस बना लिया कि ही हैज़ गॉन टू होम, वह घर जा चुका है। ये पहला सेंटेंस है, बन चुका। आगे लिखा हुआ है तुम लोग पतंग उड़ा चुके हो। तुम लोग सब्जेक्ट है, उड़ाना जो है वो वर्ब है यानी क्रिया है, और ये पतंग जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, तुम लोग को बोलते हैं यू, और यू हमारा बहुवचन सब्जेक्ट है तो इसके साथ लगेगा हैव, यू हैव। उसके बाद उड़ाना को बोलते हैं फ्लाई, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लो, फ्लो काइट। काइट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यू हैव फ्लो काइट, तुम लोग पतंग उड़ा चुके हो। तो दूसरा भी एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है कि हम लोग खाना खा चुके हैं। हम लोग जो है हमारा सब्जेक्ट है, खाना खा चुके हैं वर्ब है, और ये जो हमारा खाना ये ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग को बोलते हैं वी, और वी जो होता है वो भी बहुवचन सब्जेक्ट होता है, तो वी के साथ हैव का यूज़ होगा। वर्ब क्या है हमारा, खाना खाना, तो खाना खाना को बोलते हैं ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म लगती है ईटेन। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटेन, और खाना को बोलते हैं फूड। उसके बाद फुल स्टॉप, वी हैव ईटेन फूड, हम लोग खाना खा चुके हैं। अब अगला स्ट्रक्चर, अगला एग्जांपल क्या है कि मैं अपना काम कर चुका हूँ। मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैं को बोलते हैं आई, और आई के साथ हैव लगेगा। क्यों हैव लगेगा, क्योंकि जो हमारा आई होता है वो बहुवचन सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। आई हैव लगेगा। उसके बाद काम करना को बोलते हैं डू, करना को बोलते हैं डू, और डू की थर्ड फॉर्म लगेगी डन, ये हमारा वर्ब है। आई हैव डन, अपना काम को बोलेंगे माई वर्क, अपना काम को बोलेंगे माई वर्क। उसके बाद फुल स्टॉप कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, आई हैव डन माई वर्क। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको समझा दिया। अब अगर इसी काम को निगेटिव बनाना है, मान लीजिए मैं अपना काम कर चुका हूँ, हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इसकी हिंदी ये होगी कि मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, तो इसको पहले लिख लेते हैं।
इसका पहले नेगेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं एक, मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, नहीं कर चुका हूँ। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस कि मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई को लिखेंगे, फिर हमारा आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगा देंगे। आई हैव नॉट, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। आई हैव नॉट डन माई वर्क, बाकी सारी चीज़ सेम रहेंगी, बस हम लोगों ने क्या किया कि एक नॉट को ऐड कर दिया है कि आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं कर चुका हूँ, मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया एक नेगेटिव सेंटेंस का। कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं वो भी मैंने बता दिया कि मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट डन माई वर्क। अब अगर इसी काम को बनाया हुआ इंट्रोगेटिव, तो वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव का हिंदी बनाते हैं कि मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, तो इसको हम लोग बनाएंगे क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो इसको पहले देखिए कि क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ, क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ। या इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि क्या मैंने अपना काम कर लिया है, तो वो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। यानी कि इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ, या तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं क्या मैंने अपना काम कर लिया है। दोनों बात एक ही है। तो अब ये हो गया हमारा एक प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको कैसे बनाते हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है मैं को बोलते हैं आई, और ये जो होता है बहुवचन सब्जेक्ट में आता है, तो बहुवचन सब्जेक्ट के लिए हैव लगाएंगे। हैव को कर देंगे पहले, उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा आई, उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब है करना, तो ये हो जाएगा डन, हैव आई डन माई वर्क। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क कि क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ, हैव आई डन माई वर्क। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि इस अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से, सिर्फ स्ट्रक्चर की सहायता से। अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो आप आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सभी सेंटेंस बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।